और गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं द अरुण राज तलवार। अनलॉकडाउन की खबर रात को टीवी न्यूज़ चैनल पे आई तो कुछ ही देर बाद मेरे मोबाइल पे हमारे ग्रुप से मैसेज आ गया कि गेट टुगेदर के लिए हम लोग सहगल साहब के यहाँ शाम को गैदरिंग करेंगे। मैं बड़ा खुश हुआ और मुझे एक दो फ़ोन पे आए कि तलवार साहब आपने अपने मोबाइल से एक कराओके के ऊपर गाना भी सुनाना है, उसकी तैयारी कर देना। मैंने जेपी पंचाल साहब का चैनल जो मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है उसका कराओके मैंने डाउनलोड किया और उस गाने की मैंने बहुत तैयारी अच्छी की। हम लोग शाम को उनके घर इकट्ठे हुए। टोटल हम 6-7 लोग थे विद फैमिली, तो 15-16 के करीब हो गए। बातों बातों में लोगों ने मुझे कहा कि तलवार साहब गाना हो जाए। मैं अभी अपने मोबाइल से कराओके ऑन करके माइक वगैरह फिट करके तैयारी कर ही रहा था कि तालियां बजने लगी। मैंने सामने देखा तो मिसेस सहगल नीली साड़ी और नीले ब्लाउज में अच्छा मेकअप किए हुए सामने से आ रही थी। उनको देख के जैसे सबके चेहरों पे रौनक आ गई। सब उनको देख के तालियां बजा रहे थे। तो मुझे उसी टाइम गाने का मूड बनता हुआ दिखाई दिया। वो जब पास आई तो उन्होंने नीचे झुक के सेंटर टेबल के ऊपर कुछ प्लेटें ठीक की। उसी टाइम मैंने गाने के लिए इशारा किया और मेरे मोबाइल पे म्यूजिक चलने लगा। मैं एक टक उन्हें देखता रहा। और गाना गाने के लिए मूड बनना बहुत ज़रूरी होता है और उनको देख के मुझे लगा कि जो ये गाना मैंने सिलेक्ट किया है ये वाकई उन पे फिट है। म्यूज़िक जैसे ही बजा उन्होंने मुड़ के मेरी तरफ देखा और मैंने मुस्कुरा के शुरू कर दिया, हरियो शोक कलियो मुस्कुरा देना वो जब आए, हरियो शोक कलियो मुस्कुरा देना वो जब आए। सुनो फूलों महक अपनी ना देना वो जब आए, हरियो शोक कलियो मुस्कुरा देना वो जब आए। मिसेस सहगल मेरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई और बड़ी लुभावनी नज़रों से वो मुझे देखती रही। मैं गाता रहा, वो जब आए बारो मुस्कुरा देना वो जब आए, वो जब आए डालियों फूलों की
जब आए काफिले भंवरों के रुक जाए, वो जब आए। यूं ही गाते गाते मैं अंतिम जगह पे पहुंच गया और जब गाना ख़त्म हुआ तब वो बड़ी अदा से एकदम तेजी से मेज की तरफ, सेंटर टेबल जो कि काफ़ी नीचे थी, उस तरफ झुकी। जैसी वो उसमें झुकी, उन्होंने बाहों के बीच से चोरी से मेरी तरफ देखा। मैं एकटक उन्हें देखा जा रहा था। इतने में जैसे एक म्यूजिकल रिंगटोन बजती है, बहुत महीन सी एक लहराती हुई आवाज़ आई और वे एकदम सीधी खड़ी हो गई। जैसे वो सीधी खड़ी हुई तो चोपड़ा साहब, उन्होंने कहा, भाभी जी आपका मोबाइल बज रहा है, रिंगटोन आई है। तो वो शर्मा के वहाँ से चले गई। तब किसी ने बताया कि एक्चुअली वो उन्होंने गैस पास की थी। जैसे ही उन्होंने कहा उन्होंने गैस पास की थी, उसी टाइम उनकी जो रिंगटोन बजी थी उसके ऊपर चर्चा होने लगी कि देखिए ये होती हैं सभ्य महिलाएं, जो कि महफिल में भी यदि ऐसा कुछ हो जाए तो उसे संभाल लेती हैं। और इस पर चर्चा होती रही। इतने में सहगल साहब एक वेटर को लेके आए और वेटर को उन्होंने कहा, फटाफट ये पकोड़े की ट्रे नीचे रखो मेज पे और सबको सर्व करो। वेटर जो कि सफ़ेद पैंट कोट में था, जिसपे बहुत बारीक छोटे छोटे चेक थे, आया और उसने झुककर ट्रे को सेंटर टेबल पे रख दिया। लेकिन जैसे ही वो झुका, उसने भी एक धमाका किया। जैसे ही उसने गैस पास की, कई लोग उठ के खड़े हो गए, नाक पकड़ के बोले, पूरी बदबू फैला दी तुमने, तमीज़ नहीं है कैसे सर्व करना है, जहाँ जो आता है कर देते हो। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा, देखो गैस पास करने के लिए भी सभ्य असभ्य की बात हो रही है। गैस तो गैस है, लेकिन मिसेस सहगल की जो रिंगटोन जैसी गैस पास हुई थी वो तारीफ के काबिल थी, और एक गरीब आदमी ने जो किया उससे उधर बदबू फैल गई थी। लॉकडाउन के बाद ये मेरा पहला ऐसा एक्सपीरियंस जो मैं अपने ही कुछ लोगों के बीच में बड़े मज़े से लेके सुन रहा था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल रोस्टिंग जोन 786. Like and share the video. Thanks.